आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 23वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में दृढ़धन्वा उपाख्यान, राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा का वर्णन है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा दृढ़धन्वा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा कर मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा दृढ़धन्वा, पापनाशनी कथा सुनो, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापातक नाश होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा रहता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, महाबुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त, कथा सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी में प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, चतुर्ंगी सेना वाला, कुमेर के समान धनी था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री, महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सुख भोगता था। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रबाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से ही आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा कर भक्ति सहित आसन बिछाकर मुनिवर के आगे बैठ गया तथा विनयपूर्वक बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा राज्य और महल सफल हुआ, जो आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे। आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया, अतः हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सेना सहित राज्य आपकी भेंट है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इससे मैंने सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा दान भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो पुरुष दिन भर में कौड़ी भर शाक अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका वह दिन निष्फल है, ऐसा वेद वेताओं का कहना है। जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त हों, वे पूजने योग्य हैं। उनका वाणी, मन और कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा ऋषि गर्गाचार्य, गौतम और मुनि सुमंत ने मुझसे कहा है। जब तक सूर्य उदय न हो तब तक तारों की छटा रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव विप्र नहीं आवे तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तू सब प्रकार से धन्य है, तेरी यह सब प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि भक्त न हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। इसलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री और निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी और दशमी बिना विद्या द्वादशी यानी एकादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। जैसे कुश रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण, जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश है। जैसे केश संवारने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत करने वाला और ब्राह्मणी से संभोग करने वाला शूद्र निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो श्री कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित हो। उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई। आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई। आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। हे राजन, मेरी आज्ञा है, अब इस राज्य का शासन तुम करो। मैं तुमको राज्य में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार
कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, हे शुवे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्तिपूर्वक पति की सेवा करती रहे। श्री कृष्ण भगवान में तेरी दृढ़ भक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनयपूर्वक राजा सिर नवा हाथ जोड़कर फिर बोला, हे महर्षि, मुझे अपार धन, अकंटक राज्य और पतिव्रता स्त्री किन सुकर्मों से प्राप्त हुई? हे विपेंद्र, यह सब मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप त्रिकालदर्शी हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्रचित्त होकर बोले, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सब चरित्र देख लिया। वह सब प्राचीन इतिहास कहता हूँ। तू सुंदर चमत्कारपुर में मणिग्रीव नाम से शूद्र जाति में पैदा हुआ था तथा जीव हिंसक था। नास्तिक, दुष्चरित्र, पर स्त्रियों को हरने वाला, बुरे विचार वाला तथा अशिष्ट था। तेरी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में तेरी भार्या थी। यह मन, कर्म, वचन से पति की सेवा में रहती थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव न रखती थी। तुझ कुकर्मी को तेरी जाति के अन्य भाई बंधुओं ने त्याग दिया और राजा ने क्रोधित हो तेरा सब वैभव छीन लिया। बचा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। संपत्ति के चले जाने पर तुझे बड़ी भारी धन की इच्छा हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुझको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत हो तू निर्जन वन में चला गया। हे महीपते, उस वन में तू अनेक पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता रहा। एक दिन तू यानी मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग का मांस खाने की इच्छा से सर्पों और मृगों से युक्त वन में गया। हे राजन, उस निर्जन वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो रहे थे। तेज दोपहर की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होकर वे वहाँ गिर गए और अचेत हो गए। तब भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तुझे दया आ गई। उसे उठाकर अपनी पीठ पर लादकर तू अपनी कुटिया में ले गया। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत सेवा की। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद चेत हुआ तो वे आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैं वहाँ था, मुझे यहाँ कौन ले आया? श्री नारायण बोले। मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यहाँ सुंदर तालाब है। इसमें कमलनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल में स्नान कर मध्याह्नकालीन क्रिया करके आप फलाहार का श्रेष्ठ शीतल जलपान ग्रहण करें। तत्पश्चात आप सुखपूर्वक विश्राम करें। आप जैसे भगवत भक्त सेवा करने योग्य है। अगस्त्य बोले। तब उग्रदेव शम रहित चैतन्य हो मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे तथा उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे गए और वटवृक्ष से शोभित उसके तट पर बैठ गए। ब्राह्मण ने बड़ की छाया में क्षण मात्र विश्राम करके स्नान किया और नित्य कर्म करके वासुदेव का पूजन किया। फिर उग्रदेव ने देव पितरों को तर्पण करके शीतल जल पिया। तत्पश्चात बड़ की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कार करने के लिए विनयपूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सब पाप नाश हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आम आदि के फल हों उनको जल्दी लाओ, देर मत करो, और भी जो कुछ कंद मूल फल हो उनको भी ले आओ। अपने पति के ऐसे वचन सुन सुंदरी ने आम के फल और कंदादि लाकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव
फिर मुनि श्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, फलों का अंगीकार कर आप हम दोनों स्त्री पुरुष को कृतज्ञ करें। उग्रदेव बोले, अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, अतः तुम पहले मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं जाति और भाई बांधवों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का क्षुद्र हूँ। उग्रदेव क्षुद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए तथा फलाहार करके फिर जल पिया। तत्पश्चात सुख से बैठे ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोद में रखकर मणिग्रीव दबाता हुआ बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस निर्जन और भयावनी दुष्ट हिंसक व्याघ्र आदि से युक्त वन में होकर आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, हे शूद्र, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने से इस महाभयंकर वन में भटक कर आ गया। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन हो गया। मुझको तूने जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुझे क्या दूँ? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया, सो मुझसे कहो, वह दुख से मैं तुम्हें दूर करूँगा। अगस्त्य बोले, इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से तैरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों का फल वर्णन करने लगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।